वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं कि उनके पूरे नैरेटिव की खुद ही धज्जियां उड़ जाती। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट चोरी तो सालों से हो रही, पहले गुजरात में होती थी, फिर नेशनल लेवल पर शुरू हो गई। सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर बताता हूं उन्होंने ये बोल के कैसे कांड किया है। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। अब राहुल गांधी का यह कहना कि वोट चोरी सालों से हो रही है, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे चीफ मिनिस्टर तब वहां शुरू हुआ और फिर 2014 में नेशनल लेवल पर आए। यह आरोप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए घातक है, क्योंकि 2014 से पहले केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब वोट चोरी की जाती थी? गुजरात में वोट चोरी से बीजेपी अगर सरकार बनाती थी तो क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार की नहीं सुन रहा था? क्या यूपीए सरकार में चुनाव आयोग बीजेपी की सुनता था? और 2014 में वोट चोरी नेशनल लेवल पर आई, वो कह रहे हैं तो 2014 के जब चुनाव हुए उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी। चुनाव आयोग में जो सीईसी होता था वो उस वक्त केंद्र सरकार चुनती थी। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में जो चुनाव आयोग था वो नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में वोट चोरी करवाता था। पहले गुजरात में करवाता था, फिर 2014 में केंद्र में करवा दिया। भाई आप यही ना कह रहे हैं, और आप रोक नहीं पाए उस वोट चोरी को। यानी उन्होंने वोट चोरी के अपने ही नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी, ये बोलकर कि ये तो गुजरात के जमाने से चला रहा है और 2014 के पहले से चला रहा है। यानी वो खुद कहते हैं कि सरकार बीजेपी की भले हो, सिस्टम हमारा है, और जब सरकार भी कांग्रेस की थी, सिस्टम भी कांग्रेस का था, तब भी मोदी वोट चोरी कर लेते थे इनके हिसाब से। ये कैसा लॉजिक है बॉस? राहुल गांधी कभी कहते हैं कि 6 साल के बच्चे उनके कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं वोट चोरी 2014 के पहले से चली आ रही है, कभी चुनावी जीत के दावों को वोट चोरी से जोड़ देते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी ने अमित शाह के दावों पर सवाल उठाया। अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी 40-50 साल सत्ता में रहेगी? 40-50 साल तक सत्ता में रहने का बयान कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब बीजेपी वोट चोरी कर रही है, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि 40-50 साल वो सरकार में रहेंगे। इस हिसाब से तो अगर कल को राहुल गांधी बिहार चुनाव में जीत का दावा करें तो वो भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने कह दिया कि 40-50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी आने वाले समय में भी, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वोट चोरी करेंगे और जीतेंगे। भाई अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, सबने कहा था कि लोकसभा में 400 पार सीटें आएंगी, आई तो 240, तो इसका मतलब लोकसभा में वोट चोरी नहीं हुई। अमित शाह ने तो कहा था कि बंगाल भी जीतेंगे, नहीं जीते, तो इसका मतलब बंगाल में वोट चोरी नहीं होता है। ये क्या लॉजिक है भाई? इस तरह के आप बयान देते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसी से अमित शाह को आधा कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक तो जीतते ही रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी कैसी बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। भाई साहब, अब ये कल को कोई पिता ये कहे कि मेरा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, तब तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि इसको कैसे बता कि बच्चा बड़ा होकर आईएएस ही बनेगा। इसका मतलब ये यूपीएससी का एग्जाम में चोरी कराता होगा, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको कि मेरा बेटा आईएएस बने। क्या बात कर रहे हैं भाई? इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने जाती, कहती है हम जीतेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब मैच फिक्सिंग हो रही है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? मतलब वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं
कि उनके पूरे नैरेटिव की खुद ही धज्जियां उड़ जाती। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट चोरी तो सालों से हो रही, पहले गुजरात में होती थी, फिर नेशनल लेवल पर शुरू हो गई। सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर बताता हूं उन्होंने ये बोल के कैसे कांड किया है। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। अब राहुल गांधी का यह कहना कि वोट चोरी सालों से हो रही है, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे चीफ मिनिस्टर तब वहां शुरू हुआ और फिर 2014 में नेशनल लेवल पर आया। यह आरोप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए घातक है, क्योंकि 2014 से पहले केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब वोट चोरी की जाती थी? गुजरात में वोट चोरी से बीजेपी अगर सरकार बनाती थी तो क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार की नहीं सुन रहा था? क्या यूपीए सरकार में चुनाव आयोग बीजेपी की सुनता था? और 2014 में वोट चोरी नेशनल लेवल पर आई, वो कह रहे हैं तो 2014 के जब चुनाव हुए उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी। चुनाव आयोग में जो सीईसी होता था वो उस वक्त केंद्र सरकार चुनती थी। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में जो चुनाव आयोग था वो नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में वोट चोरी करवाता था। पहले गुजरात में करवाता था, फिर 2014 में केंद्र में करवा दिया। भाई आप यही ना कह रहे हैं, और आप रोक नहीं पाए उस वोट चोरी को। यानी उन्होंने वोट चोरी के अपने ही नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी, ये बोलकर कि ये तो गुजरात के जमाने से चला रहा है और 2014 के पहले से चला रहा है। यानी वो खुद कहते हैं कि सरकार बीजेपी की भले हो, सिस्टम हमारा है, और जब सरकार भी कांग्रेस की थी, सिस्टम भी कांग्रेस का था, तब भी मोदी वोट चोरी कर लेते थे इनके साथ। ये कैसा लॉजिक है बॉस? राहुल गांधी कभी कहते हैं कि 6 साल के बच्चे उनके कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं वोट चोरी 2014 के पहले से चली आ रही है, कभी चुनावी जीत के दावों को वोट चोरी से जोड़ देते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी ने अमित शाह के दावों पर सवाल उठाया। अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी 40-50 साल सत्ता में रहेगी? 40-50 साल तक सत्ता में रहने का बयान कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब बीजेपी वोट चोरी कर रही है, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि 40-50 साल वो सरकार में रहेंगे। इस हिसाब से तो अगर कल को राहुल गांधी बिहार चुनाव में जीत का दावा करें तो वो भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने कह दिया कि 40-50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी आने वाले समय में भी, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वोट चोरी करेंगे और जीतेंगे। भाई अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, सबने कहा था कि लोकसभा में 400 पार सीटें आएंगी, आई तो 240, तो इसका मतलब लोकसभा में वोट चोरी नहीं हुई। अमित शाह ने तो कहा था कि बंगाल भी जीतेंगे, नहीं जीते, तो इसका मतलब बंगाल में वोट चोरी नहीं होता है। ये क्या लॉजिक है भाई? इस तरह के आप बयान देते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसी से अमित शाह को आधा कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक तो जीतते ही रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी कैसी बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। भाई साहब, अब ये कल को कोई पिता ये कहे कि मेरा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, तब तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि इसको कैसे बता कि बच्चा बड़ा होकर आईएएस ही बनेगा। इसका मतलब ये यूपीएससी का एग्जाम में चोरी कराता होगा, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको कि मेरा बेटा आईएएस बने। क्या बात कर रहे हैं भाई? इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने जाती, कहती है हम जीतेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब मैच फिक्सिंग हो रही है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? मतलब